जय हिंद फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से लिया है सिंपल का 2 नंबर में ऐसे कुछ याद है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी के अंदर AB इज इक्वल टू AC। ये हमारा ट्रायंगल ABC, इसके अंदर AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB साइड और ये AC की साइड, ये दोनों कैसी आपस में इक्वल है, बराबर है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट BCAD, और ये जो आपका एंगल A है, इस एंगल का ये बाइसेक्टर है AD। ये जो बाइसेक्टर A का है यह BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे ये इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर कट करना है। ओके, तो क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ADB सॉरी ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। तो हमको प्रूफ करना है कि हमारा ये ट्रायंगल ADB और ACD यानी कि ADC, ये दोनों ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल और एक ट्रायंगल आपस में कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से करके रखा है ताकि टाइम कम लगे। ओके, देखिए एक ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर ओके AD परपेंडिकुलर BC, मतलब कि जो आपका AD है ये परपेंडिकुलर किस पे, BC पे। देखिए इसकी फिगर किस तरह बनती है, ये आपका BC हो गया, ठीक है, तो ये आपका BC आ गया, इसके परपेंडिकुलर क्या है AC AD, ये परपेंडिकुलर का AD आ गया, तो फिगर कुछ इस तरह बनती है ना, इसीलिए इसको इस तरह का साइन लगाते हैं। तो AD परपेंडिकुलर BC, और जब भी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होगी किसी साइड के ऊपर, इसकी लाइन के ऊपर, तो हमेशा 90 का एंगल वो फॉर्म करेगी, मतलब कि ये आपका 90 का एंगल हो गया दोनों, ठीक है। अब आगे क्या है, AD इंटरसेक्ट BCAD। अब ये जो AD इंटरसेक्ट कर रहा है, जो A का ये बाइसेक्टर है, वो BC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके दोनों एंगल 90 हो गए, दोनों एंगल 90 कैसे होता है, दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ओके, अब देखिए अब ये एकदम बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो बराबर टुकड़े कर रहा है एक, ठीक है। तो ये BC को भी क्या करेगा, दो बराबर लाइन सेगमेंट साइड लाइन सेगमेंट के अंदर अलग अलग कर देगा, ठीक है। यानी कि BD और CD क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि D आपका BC का मिड पॉइंट है इसके लिए। ओके, तो हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से हमारा जो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल बन गए, एक हो गया ADB, एक हो गया ADC, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ADC इस ट्रायंगल पे और ADC ट्रायंगल में, मतलब कि एक ADB एक ADC, इन ट्रायंगल के अंदर पहले AD के अंदर क्या करेंगे, ADB में हम ये साइड लेंगे, ठीक है। तो ये साइड इसके अंदर है AD, और इस ट्रायंगल के अंदर भी ये वाली साइड है, तो ये साइड दोनों तरफ है। अब दोनों तरफ एक ही साइड है, मतलब आपस में बराबर ही होगी, तो इसको हम लिखेंगे कॉमन, मतलब ये कॉमन साइड है। ओके, फिर देखिए इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये भी आपस में कैसा है, इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे आपस में इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ A, ठीक है, इंटरसेक्ट BC एंड D। फिर आपका क्या हुआ, आपको ये साइड इक्वल मिल गई, एंगल इक्वल मिल गया, अब आपको साइड चाहिए, ठीक है। तो देखिए BD इज इक्वल टू CD है, BD इज इक्वल टू CD है, क्यों है, क्योंकि D आपका BC का क्या है, मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BDC, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका साइड एंगल साइड, जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल एक साइड आपस में इक्वल होती है, तो वो ट्रायंगल आपस में हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उसके जो संगत भाग होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC SAS रूल से। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो हो गया वो प्रूव हो गया, साबित हो गया। अगर आप क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AB इज इक्वल टू AC है, मतलब कि AB बराबर है AC के, A इज इक्वल टू 50 डिग्री, A कितना है, 50 डिग्री का है। तो एंगल B फाइंड आउट करना है और एंगल C फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब एंगल सॉरी AB इज इक्वल टू AC है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी ट्रायंगल की, कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है, तो उन दोनों साइड की जो अपोजिट एंगल होते हैं, उनके सामने के जो एंगल होते हैं, वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC, तो AB के सामने क्या है, C एंगल है, AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो गया, और आपको एंगल 50 डिग्री दिया
दिया हुआ ऑलरेडी। ओके, तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों ही एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180 होता है। अभी एंगल ए की वैल्यू कितनी है 50 है, तो यहाँ पे 50 रख देंगे। अभी एंगल बी की जगह पे एंगल बी रख देंगे और एंगल सी की जगह पे भी एंगल बी रख देंगे, क्योंकि एंगल सी एंगल बी बराबर है। चाहे तो हम सी की जगह बी रखें, चाहे तो बी की जगह सी रखें, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ दोनों ही एंगल को एक जैसा बता रहे हैं। ठीक है, एंगल बी को एंगल बी लिख दिया, सी को बी लिख दिया, ताकि हमको इसको सोल्व करने में आसानी हो, वरना सॉल्व ही नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो एंगल बी दो बार हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 50 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये एंगल बी जुड़ जाएगा, 2 एंगल बी हो जाएगा। ओके, अब 50 इधर से यहाँ चला गया तो 180 में से माइनस हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ था प्लस, वहां गया तो माइनस। अब 180 में से माइनस 50 किया तो कितना आया 130 आया। अब 130 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 130 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 65 आएगा। तो एंगल बी कितना आया 65 आया। अब देखिए आपका एंगल बी और एंगल सी कैसा है, बराबर है, इक्वल है, तो जो एंगल बी होगा वही एंगल सी भी होगा, बिकॉज़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 65। तो एंगल सी कितना आ गया 65 आ गया, मींस एंगल बी एंगल सी का आंसर 65 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल ए इज इक्वल टू 90 एंड AB इज इक्वल टू AC, देन फाइंड आउट एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा और एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का हो, राइट एंगल, इधर ये राइट एंगल है आपका। ओके, कौन सा है A वाला, तो एंगल A पे आपको 90 बना देना है। इस तरह से आपको पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू AC है, यानी कि ये जो आपका AB है ये इज इक्वल टू AC है, यानी कि ये साइड। ठीक है, तो देखिए आपकी इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, C है, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल C एंगल B कैसा है, इक्वल हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड अगर आपस में इक्वल होगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। पहले आपको फिगर ड्रॉ कर देंगे राइट साइड पे, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पर लिख देंगे आप अपोजिट angles of equal opposite side। ध्यान रहे कि ये जो मैंने लिखा है आप ऐसा मत लिखना कि आपकी फिगर के ऊपर ही आ जाए, फिगर साइड में रहेगी और ये लिखा हुआ पोर्शन है वो बदल करेगा उसको। ओके, तो एंगल B और एंगल C हमको मिल गया, बराबर मिल गया। अभी हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है। एंगल A हमारा कितना है, एंगल A हमारा ऑलरेडी दिया हुआ 90। ओके, तो 90 हम लिख देंगे। अब एंगल B एंगल C कैसे इक्वल है, तो मैं एंगल B को एंगल B लिखूंगा, एंगल C को भी एंगल B लिखूंगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे इक्वल है। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ओके, और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता है, बिकॉज अब देखिए 90 का 90 ऐसे आ जाएगा, ये दो बार एंगल B एंगल B है, तो ये 2 एंगल B हो जाएगा, तो ये 180 हो गया। 2 एंगल B यहाँ पर यहीं पे रहेगा, 180 यहाँ पे पहले से है, 90 इधर से भी इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 आया, अभी एंगल B इज इक्वल टू 90, 2 इधर से जाएगा इधर पे, मतलब कि आ जाएगा नीचे, हो जाएगा डिवाइड, तो 2 * 2 2 4 सा 8 बचा हुआ 1 0 10 2 5 सा 10, तो एंगल B इज इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू 45, इसलिए एंगल C, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 45। क्यों, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, एंगल B और एंगल C का वैल्यू 45 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 4 है हमारा, ट्रायंगल ABC congruent triangle RPQ if angle A is equal to 10 degree
यहाँ पे आपका दो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल आरबीक्यू है। ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब कि दोनों के वर्टेक्स भी सेम मतलब आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड इज कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम एबीसी के हिसाब से आरबीक्यू ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करेंगे। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं एबीसी की। ए बी सी सेम ऐसी फिगर आपको ड्रॉ करनी है इसकी भी। ओके, देखिए यहाँ पे ए है तो उसके जगह पे क्या है, आर है। तो जहाँ पे आपने ए लिया वहां पे आपको आर लेना है। यहाँ पे बी है तो बी की जगह पे क्या है, पी है। तो बी की जगह पे क्या है, यहाँ पी आएगा। फिर सी पे यहाँ क्यू है तो सी की जगह पे यहाँ पे क्यू आएगा। ओके, अभी कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर एंगल ए 100 है आपका जो कि दिया हुआ है पहले से, तो आपका एंगल आर भी क्या होगा, 100 ही होगा। इसका ही मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। एंगल भी आपका 30 है तो एंगल पी भी क्या होगा, 30 होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर जितना एंगल सी होगा वही एंगल क्यू होगा। मतलब कि आपको पहले एंगल सी की वैल्यू निकाल लेनी है तो ऑटोमेटिक आपका एंगल क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों ही जो एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है। तो 180 में से आपको 100 और 30 को माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 100 प्लस 30 होता है 130। 130 में से माइनस करके 180 तो आपको आंसर मिल जाएगा 50। ठीक है, तो ये आपका 50 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं here triangle ABC congruent triangle RPQ. Okay, angle A is equal to 100 and angle B is equal to 30. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Okay, angle A हमको पहले से दिया है 100, एंगल भी आपको पहले से इसकी दिया है वैल्यू 30 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180। ओके, अभी 100 प्लस 30 हो गया 130। एंगल सी इज इक्वल टू 180। अभी एंगल सी इधर का इधर पे रहेगा, 180 की तरफ 130 चला जाएगा तो उसका साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस। तो एंगल सी आपको मिल गया 50। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ABC congruent triangle RPQ, therefore angle C is equal to angle Q। ये आपका CPCT नियम है। CPCT के मतलब आपको पता होगा कि जो भी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल सी कितना 50 है तो एंगल क्यू भी कितना होगा, 50 होगा। देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है AB इज द लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है जो कि L नाम दिया इसको। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, और इसी लाइन जो L लाइन है उस पे पॉइंट है P, तो सो दैट पता मतलब कि आपको बताना है, प्रूव भी करना है एक तरह से कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, कि P जो आपका पॉइंट है वो A और B से इक्वल लेंथ पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। चलिए फिगर आपकी ऑलरेडी दी हुई है तो मैं फिगर ड्रॉ करना भूल गया था, यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपका AB लाइन सेगमेंट है, ये आपकी L लाइन है, ये लाइन L लाइन पे P नाम का एक पॉइंट है। ठीक है, और ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं C। ओके, तो हमको प्रूफ करना है कि हमको सॉल्व करना है कि P जो है इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल मतलब बराबर डिस्टेंस पर दूरी, कि ये जो P का डिस्टेंस है, ठीक है, यह A से और क्या B से बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि PA और PB कैसा है, बराबर है। जब ये दोनों बराबर होगा तो ही क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका सेम होगा। ओके, चलिए इसको
सॉल्व करते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि L परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे। ओके, L परपेंडिकुलर है AB पे। ओके, L अभी जो L है ये क्या हो रही है, पास थ्रू हो रही है, कहां से, AB से। L passes through AB पे से पास हो रही है और ये कहां पे है, पॉइंट C पे है, एट पॉइंट C। ओके, और ये L जो लाइन है इसमें क्या है, P पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। P पॉइंट लाइज ऑन लाइन L। ओके, अब आगे करते हैं। देखिए ये आपका परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ठीक है, तो वो हमेशा 90 एंगल क्रिएट करेगा, 90 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसका आप खास ध्यान रखें। अब क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो आपका PA है और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट PP है, इसको आपस में एक कर दिखा देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका प्रूव हो जाएगा। चलिए करते हैं। अब देखिए ट्रायंगल इसमें कौन सा है, PAC, ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC। देखिए इसके अंदर ये जो साइड है PC, ये PC इस ट्रायंगल के अंदर भी आती है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आती है, ये PC वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा PC इज इक्वल टू PC, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आती है इसलिए यहाँ पे लिखिएगा कॉमन, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों के अंदर आती है, दोनों ट्रायंगल में आती है। ओके, उसके बाद देखिए ये जो आपका है एंगल, ये कैसा है, 90 है, क्या है, 90 का एंगल, ठीक है। तो ये आपका PCA, एंगल PCA इज इक्वल टू PCB, एंगल PCB, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि जो आपकी L लाइन है वो AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये आपको बाइसेक्ट करती है C पॉइंट पे, ACB, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये AC है और यहाँ पे जो BC है, इसके अंदर AC इज इक्वल टू उसका इस ट्रायंगल का BC, ये आपस में कैसा है, इक्वल है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। तो क्या होगा, दो ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी उसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, मतलब उसका मिड पॉइंट बनेगा वो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि C is midpoint of AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी हो गई साइड, ये आपकी हो गया एंगल, ये आपका हो गया साइड। तो साइड एंगल साइड से ये जो आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAC, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PBC के। यहाँ पर एस साइड एंगल साइड रूल। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिए हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि इसका PA और इसका PB भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो PA इज इक्वल टू PB, ये भी आपका CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस इस तरह से इट इज प्रूव दैट PA is equal to PB, means P is equidistant from A and B, यहाँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया है कि ट्रायंगल PQR के अंदर PQ is equal to PR है, तो प्रूव दैट एंगल R is equal to एंगल Q। देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है PQR इस तरह से कि आप इसको बता सको PQ is equal to PR है, तो PQR
इसके अंदर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, मतलब कि ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ओके, अब इसको हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर और एंगल क्यू कैसे है, आपस में इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले क्या करेंगे, पी का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पी जैसे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम पी का, तो पी दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल एंगल में। बाइसेक्टर मतलब कि दो समान पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, इसमें दो एंगल बन गया, देखिए। मान लीजिए कि आप ये डी पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू आर पे, ठीक है। तो एक एंगल बना क्यू पी डी, दूसरा एंगल बना आर पी डी, ये दो एंगल बन गए। और दो एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पी का बाइसेक्टर है इसके लिए। ओके, और हमको ये पहले से दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ओके, और ये जो पी डी साइड है आपकी, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी, इस ट्रायंगल के अंदर भी, तो ये आपकी पी डी साइड में है, मतलब कि आपको एक साइड मिल गई इक्वल, एक एंगल मिल गया इक्वल दोनों में, और एक साइड मिल गई दोनों में इक्वल। तो ये आपकी साइड, ये आपका एंगल, और ये साइड एंगल साइड से आपका ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि क्यू और आर भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P which lies, जो कि गिरता है QR पे है, which lies on QR, कहां पे, पॉइंट D, 8 पॉइंट D। देखिए P का जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने वो QR पे है, और D पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब B पॉइंट पे आपको मिल रहा है, लाई कर रहा है, लाई मतलब, ठीक है। B पॉइंट D पॉइंट पे लाई करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको दो एंगल मिलेगा, एक एंगल मिलेगा Q P D, therefore angle QPD is equal to RPD, मतलब कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा RPD, एंगल RPD। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कॉन्ग्रुएंट बताने की ट्राई करते हैं। अभी ट्रायंगल हम ले लेंगे, तो जैसे आपने ड्रॉ किया बाइसेक्टर, तो आपका ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल ये। तो पहला ट्रायंगल है आपका PDQ, एंड दूसरा ट्रायंगल है आपका PRD, ट्रायंगल PRD। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड है PQ, और उस ट्रायंगल में ये वाली साइड मतलब कि P, यानी कैसी आपस में इक्वल है। ओके, तो यहां लिखिए हम PQ इज इक्वल टू उस ट्रायंगल की PR वाली साइड, PR। उसके बाद इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में कैसा इक्वल है, तो ये एंगल कौन सा है, QPD, एंगल QPD इज इक्वल टू एंगल RPD, एंगल RPD। ऐसा क्यों है, क्योंकि A का ये P का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ P at QR, बाइसेक्टर ऑफ P on QR at D, क्योंकि ये P का बाइसेक्टर है। ओके, और ये QR पे मिलता है पॉइंट D के ऊपर। दूसरा, और आपकी ये वाली साइड, ये साइड इस ट्रायंगल के अंदर भी, इस ट्रायंगल के अंदर भी, मतलब कि एक ही दीवार में दो बन रहे हैं, ठीक है। तो दीवार एक ही है, मतलब कि PD आपका है, तो PD इज इक्वल टू PD। क्योंकि दोनों में है इसलिए हम यहां लिख देंगे कॉमन। देखिए पहला PQ और PR हमको दिया हुआ था, तो यहां पे लिख देंगे गिवन। फिर आपने ड्रॉ किया बाइसेक्टर, तो आपका ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, हमने ये एंगल ले लिया। फिर आपका PD दोनों में आ रहा है, तो वो साइड ले लिया, कॉमन साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ट्रायंगल PDQ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल PRD। तो ट्रायंगल PDQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRD। अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे
तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल Q के करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें एंगल Q है, देयरफॉर इसलिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे आप लिख देंगे CP CT। यहाँ पे चीज लिखना रहेगा वो ये था कि साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो आई होप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि आपको ये भी क्वेश्चन कितना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया सॉल्व करना, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है।